हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वेट लिफ्टिंग में भारत को दूसरा मेडल। संकेत के बाद गुरुराज ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए वेट लिफ्टर संकेत महादेव ने 55 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। भारत के मेडल टैली का खाता खोलने वाले संकेत अब तक काफ़ी सीधा जीवन जीते आए हैं। संकेत के पिता की सांगली में एक पान की दुकान है। इसी के साथ संकेत इस साल कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की ओर से कोई भी मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। संकेत का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ रहा है। संकेत बेहद गरीब परिवार से है और उनकी कामयाबी के पीछे परिवार का बड़ा हाथ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए ये एक ही दिन में दूसरा मेडल है। भारत की ओर से कुछ ही देर पहले वेट लिफ्टिंग में संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। अब इसी खेल में भारत को एक और मेडल मिला है। बता दें कि भारत के गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दिल्ली से देवघर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। पीएम मोदी ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली से देवघर के बीच विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने देवघर जाकर वहां के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने झारखंड दौरे के दौरान देवघर को बड़ी सौगात देते हुए 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शिलान्यास किया था। उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया था। यह एयरपोर्ट 410 करोड़ की लागत से बना है। यह झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सभी MiG-21 स्क्वाड्रन को वर्ष 2025 तक अपने बेड़े से हटाएगी वायुसेना। MiG-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान रहे हैं। हालांकि विमान का हाल का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए अगले 3 वर्षों की समय सीमा तय की है। इस गतिविधि के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को बताया कि इनमें से एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर में हटाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वायुसेना अगले 5 वर्षों में MiG-29 लड़ाकू विमानों के 3 स्क्वाड्रन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोवियत मूल के विमान बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना वायुसेना के आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है और इस कदम का राजस्थान के बाड़मेर में कल रात हुई MiG-21 की दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। पंजाब के मंत्री ने कैमरे के सामने की सरेआम बेइज्जती तो स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर ने दे दिया इस्तीफा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मई में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोरामाजरा द्वारा सबके सामने ऑन कैमरा अपमानित किए जाने के एक दिन बाद फरीदकोट स्थित बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति डॉक्टर राज बहादुर ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। दरअसल अस्पताल के वार्डों में गंदगी की शिकायत के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों और कैमरामैन के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर बहादुर को मरीजों के लिए लगाए बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। मंत्री जोरामाजरा बिस्तर से उठते ही डॉक्टर से कहते सुनाई देते हैं, सब आपके हाथ में है। इसी बीच कोई गद्दे को उठाता है और उसकी खराब स्थिति की ओर इशारा करता है। मंत्री तब पूछते हैं कि उसे स्टोर दिखाया जाए। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। विपक्षी नेताओं ने मंत्री के व्यवहार की आलोचना करते हुए इसे सस्ता नाटक कहा।